बंदूकें तहजीब फिरंगी, तोड़ डालो मोमिनो, दीन की अंजाम है ये रोशनी अच्छी नहीं। और जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो राग ही नहीं अच्छी। सुनिए बुखारी शरीफ, सुनिए बुखारी शरीफ। अच्छा हुआ कि हमको सही टाइम दिया है आपने, आज बहुत हदीस सुना दूंगा। क्यों महबूब भाई, हजरत सुभान अल्लाह सुभान। फैदी साहब आप पढ़िएगा, और आप ही का नाम सुन के मैंने मौका दे दिया कि पढ़ा दीजिए, दूसरा होता तो जल्दी जरूर मौका देते। लोगों ने कहा शमीम फैदी साहब, मैंने कहा पढ़ा दो। शमीम हमारा शायर है, पढ़ा दो। हर शायर हमारा है, मगर उस वक्त नागवार गुजरने लगता है जब कहते एक पढ़ो तो कहता जरा मनकबत सुन लो, जरा ख्वाजा की शान में सुन लो, जरा हजरत का दो शेर सुन लो। अरे मेरे बात सब सुनाओ ना, पहले एक कलाम सुना के जरा हमको भी तो सुना लेने दो, फिर रात भर सुनाते रहो ना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हमारा भाई हमारा ख्याल किया तो हम भी इसका ख्याल करते हैं। सुभान अल्लाह, है ना महबूब भाई। सुनिए ए लोग कहते बुखारी शरीफ में, तो सुनो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पहला, हाँ जिल्द अव्वल का पहला पारा, सफ़ा 67 बाबो रफ़ी सौत फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 1 का 17, 21, 22, 23 के आगे 24 समझ गए? तो बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। अरे इशारा समझते हैं लोग, बड़े अच्छे लोग हैं भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अन्निसा इब्न यजीद क़ाल कुन्तु क़ाइमन फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहसबनी रजुलन फनज़रतु इलैहि फ़इज़ा हुवा उमर इब्न अल-ख़त्ताब क़ाल फ़ातिनी बिहाज़ैन फ़जीतु बिहिमा क़ाल मन अंतुमा व मिम्मन अंतुमा क़ाल मिन अत-ताइफ़ क़ाल लौ कुन्तुमा मिन हाज़ल बलद लाऊजातुकुमा तरफ़ान अस्वातुकुमा फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या प्यारी हदीस है। सुन्नी कितना अच्छा अक़ीदा है हमारा आपका। हज़रत साहिब बिन यजीद फरमाते हैं, एवं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के मैं मस्जिद में खड़ा था, मस्जिद नबी में, तो किसी ने मुझे पीछे से कंकरी मारी। पीछे से कंकरी मारी, कंकरी समझते हैं ना, इतने बड़े को नहीं कहते हैं, चने के मुताबिक कंकरी मारी। तो मैंने देखा भाई कौन कंकरी मारी मुझको भाई, तो देखा पीछे से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कंकरी मारी है। इशारे से कहा इधर आओ, इशारे से। वो दोनों जो है वो दोनों वहाँ लाओ तो बुला के, इशारे से लाओ तो बुला के, तो दोनों लाए गए। हजरत उमर ने कहा तुम दोनों कौन हो जी, कहाँ से आए हो? तो दोनों ने कहा हुजूर हम मदीना शरीफ के नहीं, हम ताइफ से आए हैं, ताइफ से आए हैं हुजूर के मज़ार की ज़ियारत के लिए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ताइफ से आए। तो हज़रत उमर ने कहा जाओ मेहमान हूँ, मेहमान हूँ, माफ़ कर देता हूँ। अगर तुम दोनों मदीने के होते तो लो औजातुकुमा, आज इतनी मार दोनों को मारता के चमड़ी उड़ा देता, इतनी मार मारता के चमड़ी उड़ा देता। मेहमान हूँ माफ़ कर देता हूँ। कहा हुजूर क्यों मारते? कहा क्यों मारते? तुम मस्जिद नबी में जोर से बोलते हो, पता नहीं कि सरकार जिंदा है आराम फरमा रहे हैं, यहाँ जोर से बोलना हराम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में जोर से नहीं बोला, मस्जिद नबी में चुपके इशारे से बोला जाता है, क्योंकि सरकार आराम फरमा रहे हैं। जब ही तो अल्लाह हदत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजाता आने वाले। यहाँ जोर से बोलते हो, मेरे महबूब की बारगाह में जोर से बोलते हो। जो सहाबी का अकीदा था वही सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है। सुन्नी नौजवानों एक बात का ध्यान रखना, अल्लाह कभी मदीना शरीफ की ज़ियारत कराए तो खबरदार सरकार की बारगाह में मोबाइल लेकर मुवाहदा शरीफ में न घूमना। वहाँ चुपके से सलाम पढ़ा जाता है, मोबाइल नहीं घुमाया जाता है। तुम सुन्नी हो वहाँ मोबाइल घुमाते हो, जहाँ सरकार आराम फरमा रहे हैं, जहाँ सांस लेना जोर से बेअदबी है। नफस गुम कर दम मी आयत जुनैदो बाजज़ीद ईजा,
जहाँ जोर से सांस लेना अल्लाह वाले बेअदबी समझते हैं, आप वहाँ मोबाइल घुमा रहे हो। मुवाजा शरीफ में मादल्ला कहीं अमाल बर्बाद और अकारत न हो जाए। सरकार आराम फरमा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, न और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 545 हदीस नंबर 5 बाबुल किरामात 17 21 22 23 24 अन सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ लम्मा काना अय्यामुल हर्रा लम यूज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम यकुम वलम यबरा सईद इब्न अल-मुसय्यब वला यारफु वक्त अस्सलात इल्ला बहमा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसमउहा। क्या प्यारी हदीस है, क्या प्यारी हदीस है। मिशकात शरीफ की हदीस है। साहिब इब्न हज़रत सईद इब्न अज़ीज़ फरमाते हैं अय्याम हर्रा। सुन्नी भाई बहुत जल्द से सुनते हो और अल्लाह करेगा जब तक जिंदा रहो सुनते रहो। आमीन बोलना बाबा। मगर ये बताओ तो इतना जलसा सुनो तो अय्याम हर्रा किसको कहते हैं? सुन्नी हो ना, टन से रह गए। नारा लगाने का आएगा तो लगा देगा, दामन नहीं छोड़ेंगे लगा देगा। मसला क्या आला हदत तरफ के लगा देगा। अय्याम हर्रा क्या है नहीं जानते हैं। ये है सुन्नी। सुनो अय्याम हर्रा किसको कहते हैं। अय्याम हर्रा के उर्दू में माने सख्ती के दिन। तो सख्ती के दिन कौन से दिन हैं? करबला शरीफ के बाद, करबला शरीफ के जंग के बाद यजीदियों ने, कम वक्त ने, जालिमों ने 20 या 22 हज़ार का लश्कर लेकर मदीना शरीफ पे हमला कर दिया। वो कहते हैं अय्याम हर्रा सख्ती के दिन। और 10,000 मुसलमान को मदीना में शहीद किया। करबला शरीफ के बाद क्या हज़ार को शहीद किया, जिसमें कमो बेश 1000 सहाबी थे। मगर सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं जो ताबी है, मैं मस्जिद नबी के कोनों में छुप के रहता था। लम यूज़न फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन। ये मरदूद मस्जिद नबी में अजान नहीं होने देता था और नमाज भी नहीं होने देता था। उसी का चेला सऊदी बोला जुमा में जोहर घर में पढ़ लो। जो यजीदी कहा था वो सऊदी कह रहा है। बताइए तो, जिससे अजाब भागेगा वो बोलता है घर में पढ़ो ताकि घर में अजाब चला जाएगा। बताइए, अरे अजान से नमाज से अजाब न भागता है। ये तो यजीदी नमाज नहीं होने दिया था मस्जिद में, और 3 दिन तक ले अजान नहीं होने दिया था। मिशकात शरीफ की हदीस है। तो सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं मैं नमाज कैसे पढ़ता, घड़ी का वक्त जमाना तो था नहीं कि सुई देख के समझते 2 बजा जोहर का टाइम हो गया, 5 बजा असर का टाइम हो गया। आज मरदूद अजान नहीं होने दे रहा है और नमाज भी नहीं होने दे रहा है। तो सुन्नियों अब खुश हो जाओ। सईद इब्न मुसय्यब फरमाते यजीदी अजान तो नहीं होने दे रहे, मगर खुदा की कसम जब जब नमाज का टाइम होता था तो सरकार के कब्र अनवर से अजान मुबारक की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि सरकार भी जिंदा है, सरकार के शेखैन भी जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हुजूर की बारगाह, सरकार जिंदा है। हुजूर की बारगाह में पहुंचाया भी जाता है सलाम, और हुजूर बजाते खुद सुनते भी हैं। सुनने का तो ये आलम है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं सब चीज सब पे नमाज ये बैठाएगा। बोलो ना सुन्नी हुजूर नारा ज्यादा लगाते हैं। बहुत अफसोस है सुन्नी, तुम नहीं गए हो। बड़े पीर की बारगाह में मैं 8 बार गया हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह 8 और 9 जून को बगदाद शरीफ। बड़े पीर की बारगाह में एक मुरीद पहुँचा, सरकार आप हमारे पीर साहब हैं। बोले बेशक, क्या बात है? कमाता बहुत हूँ, बरकत ख़त्म है। बोले अच्छा क्यों ख़त्म है? तो बोले हुजूर इसलिए तो आया हूँ कि दुआ कर दीजिए या कोई ताबीज़ दे दीजिए। तो गौस पाक ने न दुआ की न ताबीज़ दिया। आज का पीर होता फट से दे देता कि जाओ, है कि नहीं? सोचता है सब पीर नहीं, कुछ पीर सोचते ताबीज़ नहीं देंगे तो नजराना भी नहीं मिलेगा। मरो ऐसे पीर का बाबू मुरीद जाओ ना अपने दरवाजा पर एक कपड़े का पर्दा लगा दो ना। गए पर्दा लगा दिया, माल भरने लगा। गए पीर की बारगाह में, सरकार मसला समझ में नहीं आया, न ताबीज़ न दुआ, पर्दा लगा दिया, माल भरने लगा। अरे तुम नहीं जानते हो ना, तुम्हारा घर रोड के किनारे है, दरवाजे पे पर्दा न था, और जब जब बेनमाजी का गुजर होता था उसकी नज़र तेरे घर में पड़ती थी तो बरकत चली जाती थी। तो मैंने सोचा पर्दा लगवा देता हूँ, न बेनमाजी की नज़र जाएगी न बरकत ख़त्म होगी।
बेनमाजी की नजर दूसरे के घर में जाए तो बरकत चली जाती है। सुन्नियों होश में आ जाओ, जिस घर में मर्द और सब बेनमाजी हैं उस घर की बरकत जाएगी कि नहीं जाएगी। इसलिए तौबा कर लो भाइयों, आप भी नमाजी बन जाओ, मेरी बहनों तुम भी नमाजी बन जाओ। नमाजी बन जाओगे चेहरे पे नूर रहेगा, दिल में सुरूर रहेगा, तिजारतों में बरकतों का नज़ूल रहेगा। अब मरोगे तो आला हज़रत का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में जाना कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नमाजी बनाओ, नमाजी। नमाज पढ़ोगे तो बैठक में हालत कूद में कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जोर से नहीं कहना, मगर कहना नहीं कहोगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वाजिब है नमाज में सलाम करना नबी को, वाजिब है, मगर जोर से नहीं कहना। इतना मन में कि न दाहिना वाला सुने सलाम न बाएं वाला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो चुपके से जो नमाज में नबी को सलाम किया, हदीस पाक में है कि हर नमाजी का चुपके वाला सलाम नबी सुन लेते हैं। अरे जब नमाज वाला सुन लिया तो जलसा वाला नहीं सुनेंगे? बोलिए ना, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो एक बार कह दीजिए ना, या नबी सलाम अलैका बोल दीजिए ना। सुनिए, साहाबा से सीखिए इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। यह हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 183 हदीस नंबर 1 बाबो इबाहत अक्लिसूम हदीस नंबर 1 70789 अन अबी अय्यूब अल अंसारी नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सिफ़ले व अय्यूब अल अंसारी फिल इल्म फंतबह लैलतन फबातू फी नाहियतिल बैत फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस सिफ़लो अरफ़क़ो फक़ाल ला आलू सक़ीफ़तन व अंत तहतहा। सहाबा की मोहब्बत देखो। सहाबा जब सरकार बाल में कंघा करते थे ना बाबू, तो दीवानावार चारों तरफ घूमते थे कि कहीं सरकार का बाल टूट कर जमीन पे न गिर जाए। सहाबा के हाथ में गिरता था। और जब हुजूर थूकते थे ना, अदाब का पीर थूके तो लोगे हाथ में, और नबी जब थूकते थे ना तो सहाबा लोग करके बुखारी शरीफ में चेहरे पे मलते थे नबी के लोहाब को, ये मेरे नबी का लोहाब है, सुभान अल्लाह। और जब वजू करते थे ना तो गोसाला को जमीन पे नहीं गिरने देते थे, लेकर के बदनों में मल लेते थे। तो सुनो, अय्यूब अंसारी के यहाँ हुजूर ने क़याम फरमाया हिजरत के मौके से। जब कुबा से गए मदीना तो अबू अय्यूब अंसारी का 2 मंजिला घर था, लकड़ी वाला, आरएसी वाला नहीं, लकड़ी वाला, तख्ते वाला। एक रूम नीचे एक रूम ऊपर, सरकार नीचे वाले में, अबू अय्यूब अंसारी ऊपर वाले रूम में। तो एक रोज रात में अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, अबू अय्यूब अंसारी नमशी फौक़ रास रसूलिल्लाह, ए अय्यूब ये क्या कर रहा है तू? हुजूर नीचे, हुजूर के सर के ऊपर तू चल रहा है। हालांकि ये बेअदबी नहीं है। ऐ आपका रूम नीचे है, नीचे वाले रूम में कुरान शरीफ है, तो ऊपर वाले रूम में सोना बेअदबी है क्या? कोई बेअदबी नहीं है। बीच में छत का पर्दा है, आराम से सो ना, नीचे कुरान। मर साहबा का इश्क तो देखो, कारे हुजूर नीचे हम ऊपर, तो मियाँ बीवी बच्चे घर के कोने में रात भर बैठे रह गए कि ना ना ना, छत पे कैसे चलोगे, नबी नीचे है, छत पे कैसे चलोगे, नबी नीचे है। घर के कोने में जाके बैठ गए। सुबह हुई, अर्ज क्या सरकार बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई, क्या क्या हुआ? बोले हुजूर आप नीचे, हम लोग ऊपर हैं। हुजूर नहीं 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 नहीं, मेरे लिए नीचे रहना ठीक है, नीचे रहना ठीक है। तो हजरत अय्यूब ने कहा, खुदा की कसम सरकार, जब तक आप नीचे रहेंगे हम बीवी बच्चे छत पे नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो सरकार ऊपर चले गए, अय्यूब अंसारी नीचे रहने लगे। इसको कहते हैं ईमान, और इसी को फरमाते आला हज़रत बरेली वाले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 17 सफ़ा 642 बाब मजा फातिहुल उम्मत, बाब मजा फातिहुल किताब व सुम्मयतुल किताब हदीस नंबर 1 17-18 अन सईद इब्न मुअल्ला क़ाल कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद फदानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम अजिबहु क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल्तु उसल्ली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलम यक़ुलिल्लाह इस्तजीबु लिल्लाहि लिर्रसूल इज़ा दाअकुम। भाई साहब, एक साहबी है, नहीं समझे आप, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, मान लिए नमाज पढ़ रहे हैं ना, आपके पीर साहब ने कहा मुरीद कहाँ हैं? तो नमाज में, तो नमाज तोड़ के जाओगे, गुनाहगार हो जाओगे। नमाज पूरी करके जाना। पीर है तो क्या हुआ,
नमाज में हो ना। माँ ने कहा ठीक है, ज़रूरत शरई हो तब तोड़ सकते हो, वरना नमाज नहीं तोड़ना। अबू लका ने कहा कहाँ हैं, नमाज पढ़ के आना। तो सईद इब्ने मुअल्ला नमाज में थे। हुजूर ने कहा सईद कहाँ हो, तो नमाज में थे, जवाब न दिया। नमाज पढ़ के गए, कहा सरकार आवाज़ तो आई कान में, मगर मैं नमाज में था। तो हुजूर ने ना कहा बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, नमाज पढ़ के आया। कहे कुरान शरीफ नहीं पढ़ता है तुम क्या? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि जिस वक्त रसूल पुकारे, जिस हाल में पुकारे, नमाज में हो नमाज छोड़ दो, बिस्तर पे हो बिस्तर छोड़ दो, खाना खा रहे हो लुकमा छोड़ दो, नबी की आवाज़ पे लब्बैक कह के हाजिर हो जाओ, नमाज भी छोड़ दो। और नमाज छोड़ने के बाद क्या करना? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 5 हाशिया 3 70 4 5 अन्नौलौदा इंसान हो फिर सलात वजब अलैहि ले जावा वला तुबतलो सलातहु। सुनो सुनियो, कोई नमाजी नमाज में है, नमाज में मान लो 2 रकअत है, 4 रकअत है, 3 रकअत है, मान लीजिए गौर से सुनिएगा, 2 रकअत वाली नमाज 1 रकअत पढ़ चुके थे। हुजूर ने कहा ए नमाजी कहाँ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चाय भी पीना तो ज़रूरी ही है, ठीक है। ए बेटा अब इसके बाद नहीं लाना, ठीक है। हाँ ये जल्दी से बांट दो, जल्दी से दे दो। ये उलमाए किराम है, बोलेंगे तो दोबारा बुलाएंगे भी नहीं, नहीं बुलाएंगे तो अपने ऊपर असर क्या पड़ने वाला है। मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। अभी 1 महीना पहले मैं 1 हफ्ता बांग्लादेश में तकरीर किया हूँ, कमोबेश 6000 तलबा को दरसे बुखारी दिया हूँ, जामिया अहमदिया सुन्निया हनफिया मदरसा में। सुबहान अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। तो आप सुनो, आप सुनो, आपकी को तो बताने आया हूँ, इनको थ्रू बताना है, तो उलमा है, जानकार है, बताना आपको है। कोई नमाजी नमाज में हुजूर ने कहा इधर आओ, तो हुक्म है, हुक्म क्या? वाजिब, बुखारी शरीफ वाजिब है कि नमाज छोड़ो, नमाज छोड़ो, नबी ने बुलाया नमाज छोड़ो, जाओ नबी के पास जाओ, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे जितना लगे बात करो, सब कुछ करो और आओ। तो 2 रकअत वाली नमाज थी, 1 रकअत पढ़ के गए थे। तो हुक्म है शुरू से नहीं पढ़ना। कहाँ से पढ़ना? जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से पढ़ना। क्यों? औरों का जवाब देने से नमाज बातिल हो जाती है, नबी का जवाब देने से नमाज मुकम्मल हो जाती है। बोल दो सुभान अल्लाह, तो बोल दो। तो ईमान से बोलिए ना, जब जवाब से नमाज बातिल नहीं होती है तो क्या ख्याल आने से बातिल हो जाएगी? आला हजरत फरमाते हैं जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जब नमाज पढ़ोगे ना सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, तो शैतान क्या कहेगा? हत्ता यक़्तुरु बैनल मर्इ व नफ्सिही यक़ूल उस्कुर कदा उस्कुर कदा उस्कुर कदा। बहुत बड़े कारोबारी है, बहुत बड़े। नमाज पढ़ रहे हैं तो शैतान कहेगा इतनी लंबी सूरत पढ़ते हो, दुकान पे ग्राहक ना आया होगा? नमाज में हमने नहीं कहा, बुखारी शरीफ में याद करा दिया। तो सुन्नी जल्दी जल्दी पढ़ता है और कुछ नहीं। 500 रुपया दे के भूला गए थे तो शैतान कहता है नमाज पढ़ते हो, फलाने को 5 महीना पहले 500 रुपया नहीं दिए थे? तो सुन्नी कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मन में कहता 500 रुपया तो भूला गए थे। हमने नहीं कहा, बुखारी शरीफ में है, किताबुस सलात बाबुल अज़ान में नोट कर लीजिए। इसी पर बस नहीं, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था, नमाज पढ़ने गए, अब बीवी का झगड़ा नमाज में याद करा दिया। अजब बेवकूफ़ है आप लोगों को। हम लोगों को नहीं छोड़ा, आपको नहीं, पीर को नहीं छोड़ा, मौलवी खतीब को नहीं छोड़ा। क्या कहता है नबी फरमाते, क्या कहेगा शैतान? जैसे 4 रकअत पढ़ लिए असर की तो शैतान कहता मौलाना मौलाना कम सल्ला, 4 हो चुके, बोले 3 तो पढ़े हो, 1 तो और पढ़ना है। अब हम भी चक्कर में पड़ गए, 3 पढ़ेगी 4 पढ़े जाते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? नहीं होता है, कभी कोई नहीं होता है कि 3 पढ़े कि 4 पढ़े, हालांकि 4 हो चुकी है। शैतान कहता है 3 पढ़ो, 1 और पढ़वा दिया मर्दों से ना। बुखारी शरीफ है, हमने कहा बुखारी शरीफ है, मिशकात शरीफ है। तो आप लोग बोलिए नमाज हुई? बोलना कुछ बाबा, नहीं हुई? आप लोग बड़े पढ़े लिखे मुफ्ती हो गए, फतवा दे दिया नहीं हुई। फतवा यह है कि नमाज हो गई, बीवी याद आई नमाज हो गई, धंधा याद आया नमाज हो गई, चंदा याद आया नमाज हो गई, बीवी याद आई नमाज हो गई। ये तो उधर वाले मुल्ला से पूछना कि बीवी आती है नमाज में तो हो जाती है नमाज, और सरकार की याद आए तो नमाज क्यों न हो जाएगी? पढ़ते हो समझते नहीं हो, खुदा जब दिल लेता है तो अक्लें छीन लेता है।
सुभान। अगर इजाजत हो तो एक शेर उनको भी सुना दूं, बोलो ना सुना दूं, इजाजत है। शायर कहता है वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। महबूब भाई फैजी भाई, हम बम्बई में ज़्यादा तकरीर आजकल करते हैं, क्यों कि 10 बजे ख़त्म, 10 बजे ख़त्म। यहाँ तो करम है कि आज पहले इतनी जल्दी मौका मिल गया है, नहीं तो सब जलसा चला जाए। मजमा तबुल हक्कानी साहब जिंदाबाद 2 बजे रात में। अब मुर्दाबाद में जिंदाबाद क्या होगा, है कि नहीं? तो अच्छा हुआ कि उलमा ने करम फरमाया, आज उलमा ने करम फरमाया। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, उनका लड़का जो मेरे साथ मदीना गए थे उम्रा में, बहुत अजीज़ बच्चा है। अल्लाह सब सुन्नी के बच्चों को सलामत रखे। खाली उनके लिए दुआ किया कि सबके लिए किया, है कि नहीं? तो बोले हुजूर आना है। अरे कहा मुजफ्फरपुर क्या आना है, 2 बजे तकरीर करना है क्या? बोले नहीं 11 बजे। हम कहा अच्छा 11 बजे दिला देगा क्या तू टाइम? बोले हाँ। तो हजरत से मुलाकात हुई, बोले हजरत आप आ जाइए स्टेज से। 11 तो नहीं, 11:30 बजते बजते हो जाएगा, मगर 11 से 10, 11:30 से 10 मिनट पहले हो गया। ये शमीम भाई का भी करम हो गया। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। तो क्या बोले बम्बई में, मौलाना अपना नहीं उधर वाला मुल्ला था, उधर वाला। बोले मौलाना नमाज में कहीं शैतान आता है? मैं कहा कहाँ से पढ़ के आया है जी, कहाँ से आया है? समझेगा तुम? नहीं समझेगा। बोले क्यों नहीं समझेंगे? कहाँ से पढ़ के आया है? बोले दारुल उलूम देवबंद से। मैं कहा नहीं समझेगा। कहा क्यों? बोले वहाँ बंद पहले ही है तो समझेगा। कहा जहाँ बंद है तो वहाँ कहाँ समझेगा? पहले खोलेगा जब ना समझेगा, तो बंद करके आया है तो क्या समझेगा? क़यामत तक नहीं समझेगा। मैंने कहा तुम्हारे नमाज में शैतान नहीं आता है क्या? बोला नहीं हम लोगों की नमाज में शैतान कभी नहीं आता है। मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा ये तो अपना बिरादरी वाला है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। तो बोलो बात नमाज की हदीस सुनाने जा रहा हूँ। क्या प्यारी हदीस है। अल मुस्तदरक, भाई साहब अल मुस्तदरक जिल्द 40 सफ़ा 166 70 9 10 11। अन अब्दुल्लाह अन अबी काला खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व माअहु अल हुसैन फवदाहु इंदा कदमिहिल युमना फसजदा सजदतन अतालहा फ़क़ाल अबी फ़रफ़अतु रासी मिन बैनिर रास फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिदन वल हुसैन राकिबुन फसजदतु फलम्मन सरफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु या रसूल उमिरता औ काना युहाल है? क़ाल ला बल इरतहलनी इब्नी फ़करहतु अन आजलहु। फरमाते एक बार जोहर का वक्त था या असर का वक्त, साहबा कहते हैं कि हुजूर हम लोगों को नमाज पढ़ाने आए, हुजूर जमात की नमाज इमामत करने आए। तो कैसे आए जानते हैं? छोटा सा बच्चा है, अभी साल भर के भी नहीं थे, छोटा सा बच्चा इमाम हुसैन को गोद में लेके आए नमाज पढ़ाने। तो नाना गोद में लेके नमाज पढ़ाएंगे हम आप? तो क्या क्या फवदो इंदा कदमिहिल युमना, हुजूर ने कहा बेटा हुसैन दाहिने पैर के पास, बेटा यहाँ बैठो। हाँ नाना इमामत करता है नमाज पढ़ाता है, यहाँ बैठो। इशारे में कहा बैठो। इमाम हुसैन बैठ गए। और जैसे हुजूर सजदा में गए ना कि इमाम हुसैन नाना के पीठ पे जाके बैठ गए। लीजिए हम पूरा पीठ पे बैठ गए। अब हुजूर सजदा लंबा करते जा रहे हैं, सजदा लंबा करते जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मेरे बाप ने कहा इतना लंबा सजदा हो गया तो बीच से सर उठा के ऐसे देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही सजदा में हैं। तो देखा हुजूर सजदे में हैं और हुसैन नाना के पीठ पे है। तो फिर मैं सजदा में चला गया, फिर मैं सजदा में चला गया, फिर मैं सजदा में चला गया। फलम्मन सरफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर नमाज से फारिग हुए तो अर्ज़ किया हुजूर 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 अल्लाह का हुक्म था सजदा लंबा करो। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। तो क्या सजदा में वही का नज़ूल? बोले नहीं 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 नहीं, न वही का नज़ूल हो रहा था न हुक्म था। तो हुजूर इतना लंबा सजदा किया। बोले मेरा बेटा पीठ पर आके बैठ गया तो मैं नापसंद समझा के सर को उठाऊं जब तक हुसैन जी भर के न खेल लें। एक बात बताओ, जब नबी सजदे में हैं और हुसैन हुजूर के पुष्ट पर बैठे हैं तो सजदा लंबा हुसैन को ऐसे हो रहा है ना, तो नबी की नमाज में हुसैन का ख्याल आ रहा है ना। तो ये बुद्धू से क्यों नहीं पूछते हो? नबी की नमाज हुसैन के ख्याल से हो रही है तो गुलाम की नमाज नबी के ख्याल से क्यों न हो जाएगी?
बोलो हो जाएगी ना? तो मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुना, ये इमामुल अंबिया है। इमामुल अंबिया की नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं आएगा तो दीन का ख्याल आएगा। इसका मतलब है कि हुसैन दुनिया नहीं है, हुसैन भी दीन है। नबी की नमाज में दीन का ख्याल आ रहा है। इसी को किसी ने कहा है, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, कैसा नाना है बाबा, कैसा नवासा है। दो हदीस और सुना दे मौलाना, इमाम हुसैन के मुतालिक सुना दे क्या? तो एक बार कहिए तो, या हुसैन। क्या ये मुजफ्फरपुर में मुहर्रम नहीं मनाते हैं लोग? क्या क्या कैसे मनाते हैं? शराब पी के? बड़ी मार पड़ेगी, शराब पियोगे तो बड़ी मार पड़ेगी। हुसैन का नाम हो सके तो कुल्ली करके लेना, क्योंकि नबी का नवासा है। हो सके तो वजू करके लेना, क्योंकि नबी का नवासा है। करबला वाला राजी हो जाएगा तो मदीना वाला खुद ब खुद राजी हो जाएगा। तो एक बार कह दो ना, या हुसैन। सुनो हदीस शरीफ, अल मुस्तदरक जिल्द सालिस सफ़ा 169 70 10 11। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अल हसन वल हुसैन व हादा अला आतिक़ी यलसमु हादा मर्रतन व यलसमु हादा मर्रतन फ़क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह इन्नका तुहिब्बुहुमा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बुहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अग़बदहुमा फ़क़द अग़बज़नी। हुजूर एक बार नमाज पढ़ाने आए। अरे बाबा देखो देखो देखो, इधर देखो, जिनके पास नाती हो वो सुनो। नाना, हम भी नाना हैं, मगर नाती इतना बड़ा हो गया कि अब कांधे पर बैठा नहीं सकते हैं। छोटा था तो बैठा लेते थे सुन्नत समझ के सुन्नत समझ के बैठा लेते थे कि नबी नवासे को बैठाते थे। तो हुजूर आए, कैसे जानते हैं कैसे आए? और हुजूर का घर देखो, मिसाल दे रहे हैं, मिसाल तौज़ी के लिए। जैसे ये पर्दा जो है ना, गुंबद खदरा हुजूर का घर, और ये पर्दा हाँ इतनी फासला पर सरकार की बेटी फातिमा का घर। और ये जो है ना, ये मस्जिद नबी, ये नबी का घर, ये फातिमा का घर। कैसी बेटी है, कैसी बेटी है? एक जुमला में समझो, ये फातिमा वो बेटी है जिनके इस्तकबाल के लिए इमामुल अंबिया खड़े होते हैं। बाप रे बाप, बुखारी शरीफ की हदीस हजरत, फ़क़ाम इलैहा, नबी इस्तकबाल के लिए फातिमा के खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी बेटी है। तो गए फातिमा के यहाँ, तो हसन को बैठाया दाएं कांधे पर और हुसैन को बैठाया बांधे कांधे पर, और दोनों ने नाना का जुल्फ़े पाक को थामा। और हुजूर जब बाहर निकले तो दोनों नाती कांधे पर है। कभी घूम के हसन को चूमते हैं, यलसमु हादा मर्रतन, कभी घूम के हुसैन को चूमते हैं। कैसा नाना है, कैसा नवासा है। क्या मंजर रहा होगा, बोलो ना, क्या मंजर रहा होगा, क्या खुशनुमा माहौल रहा होगा कि इमामुल अंबिया हैं, कांधे पर जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक साहबी ने कहा, हुजूर इन दोनों से बड़ा प्यार है आपको। कहा, सुन लो, जिसने इन दोनों से प्यार कर लिया उसने नबी से प्यार कर लिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, मातूम न था साजे शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागा थे जाते हसनैन, तमसील ने उसाए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। और कौनैन में बुलंद है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीन से अर्श तक है शोहरा हुसैन का। अब बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए महबूब भाई, अल मुस्तदरक के सफ़ा 166 के 70 9 10 पे एक हदीस, तो अभी ये किताब में मुताला कर रहा हूँ इसलिए बहुत हदीस याद हो रही है। उसकी एक हदीस और सुना ही देते हैं, मेरे पास है सारी जिल्द अल मुस्तदरक की। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत रअयतुल हुसैन फी हिज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युदखिलु साहब फी लहयतिही व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदखिलु इंसानु फी फमिही। हजरत फरमाते, एक बार हुजूर हुसैन को गोद में लेके आए, गोद में लेके। कैसा नाना है, इमामुल अंबिया है हुसैन। कौन हुसैन? जिनका झूला जिब्रील हिला रहा है। बोलो ना बाबा, जिसके झूले कौन झुला रहे हैं? जिब्रील, बुलबुले सिदरा है। हदीस है, सुना दूंगा, आज नहीं दूसरे जलसे में सुना दूंगा। हाँ सुनिए। तो हुसैन आए नाना के गोद में, गौर से सुनिएगा गौर से। तो हुसैन आए तो छोटा सा बच्चा है ना, तो गोद में लिए हुए हैं, और इमाम हुसैन नाना के दाढ़ी से खेल रहे हैं ऐसे ऐसे। आहा,
देखो हुसैन है और नाना के दाढ़ी से खेल रहे हैं, तो नाना ने मना नहीं किया, हुसैन क्या कर रहा है तुम, नहीं ये दाढ़ी से खेल रहे हैं। तो हुजूर ने क्या किया, अपनी जबान निकाल के हुसैन के मुंह में डाल दिया। इधर दाढ़ी से खेल रहे हैं, उधर जबान चूसा रहे हैं। जैसे शहद चूसता है ना बच्चा, वैसे नबी की जबान चूस रहे हैं। हम समझते जबान चूसा रहे हैं, मगर गौर करो को पता चलेगा बचपन से नबी हुसैन के मुंह में जबान डालकर रमूज़े कुरान पिला रहे हैं, हदीस का खजाना उंडेल रहे हैं। आला हदस फरमाते हैं, शहद खारे जबाने लुआबे नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। नाना जिसके पास नाती हो तवज्जो दो, साल भर का नाती है, 6 महीने का है, परवाह नहीं, गोद में लो नाती को, नबी की सुन्नत है। मगर बिन दाढ़ी वालों एक सवाल का जवाब दो, जो दाढ़ी वाले नाना हैं, नाती कभी नाना का दाढ़ी पकड़ लेगा, हुसैन की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। और जिस नाना के पास दाढ़ी नहीं, क्या उसकी नाक पकड़ेगा वो? वो क्या पकड़ेगा? तो बिन दाढ़ी के नाना दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते हो, ताकि नाती कभी दाढ़ी से खेल ले तो हुसैन की सुन्नत पे अमल हो जाए, है कि नहीं? बोलो ना, मोहब्बत से बोलिए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, और नाना के दाढ़ी से खेलना सैयदी इमाम हुसैन की सुन्नत है। दाढ़ी दाढ़ी हम तो बचपन में जानबूझ के पकड़ाते थे, ले नाती पकड़, नाना की दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप अभी तो नाना नहीं बने होंगे, नहीं अभी कैसे बनेंगे, अभी तो बच्चे सब छोटे छोटे हैं। मगर ए भाई हम ये चाहते हैं, खुदा करे कि आप भी चाह लें, कोई एक नाना जो ऐसा होता पूरे जलसा में, एक नाना, ज़्यादा नहीं, एक नाना जिनके चेहरे पर दाढ़ी न हो, और वो इस नियत से दाढ़ी रख ले कि मेरा नाती कभी खेल ले तो हुसैन की सुन्नत पे अमल हो जाए, और मैं जो दाढ़ी रख लूँगा तो नबी फरमाते पिछला गुनाह माफ़ हो जाएगा, अल्लाह उसको 100 शहीद का सवाब दे देगा। कैसो शहीद का बोलो, बोलो जल्दी से, 100। अरे 100 किसको कहते 100? तो एक आदमी है कोई नाना जो हाथ पकड़ के मुझसे मुसाफा कर ले, या नाना बनने वाला हो तो कभी कर लेना। आओ ना, एक आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक आदमी जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा। बस सुन्नी हो, जो नबी की सुन्नत को नहीं रखोगे, नबी के नाम पे खून क्या दोगे? एक आदमी चाहिए बस, ज़्यादा नहीं हजरत, एक आदमी। मुझे बहुत हदीस सुनानी है अभी भाई, अभी बहुत हदीस सुनानी है, जल्दी करो ना, एक आदमी नहीं है कोई क्या? अरे बाबा वहीं से खड़े हो जाओ ना, लो, अरे ना तो जवाने खड़े हो जाओ ना कोई भाई, नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए। 12:30 बज गया है, 12:30 बज गया, 1 घंटा की तकबीर हो गई, अभी मुझे शुरू भी नहीं किया हूँ, बोलना है। एक आदमी पूरे मजमा में, एक आदमी, लगाइए नारा महबूब भाई। हम दुआ करते हैं, बाबू हम दुआ करते नहीं, आप खड़े रहो। सरफराज भाई, कसम खुदा की हदीस की रोशनी में मदीना वाला आपसे राजी हो गया, बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। अरे बाबा, आप जितने गुनाह किए वो सब माफ हो गया चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि नबी फरमाते हैं पिछला गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, और दाढ़ी रखने वाले जो सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह 100 शहीद का सवाब दे देता है। कितने अच्छे हो बाबा, कितने खुश नसीब हो। कुछ लोग सोचते होंगे दाढ़ी रख लेंगे तो बीबी को क्या कहेंगे, अब मरोगे तो कब्र में बीबी नहीं जाएगी, ये दाढ़ी कब्र में जाएगी। तो हो सकता है नबी कहते फरिश्तों इनसे सवाल करता है, देखता नहीं चेहरा, मेरा गुलाम कब्र में आया है। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, तो बोल दीजिए। नारा इतना लगाता है, सुबह में नबी की सुन्नत मशीन चलाता है, अब बनता टनाटन सुन्नी, इसी का नाम टनाटन सुन्नी है कि नबी की सुन्नत पे मशीन चलाएंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बुरा लगे तो लगने दीजिए।